नमो इंडिया में हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है नेपाल में इन दिनों हजारों की संख्या में स्थित कुछ लोगों की ओर से प्रोटेस्ट की जा रही है और उनके ओर से राजशाही वापसी की मांग की जा रही है, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। डेमोक्रेसी इलाके में ऐसा कुछ मांग रखना बिल्कुल एक तरह से मूर्खता को भी दर्शाता है और एक तरह से पीड़ा भी दर्शाता है कि वहाँ सरकार होने के बावजूद भी आखिर वहाँ की जनता ऐसा मांग क्यों कर रही है। क्या वो लोकतंत्र से खुश नहीं है? क्या वो लोग लोकतंत्र को कुचल देना चाहते हैं? इन सभी विषय के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं कि आखिर कहाँ से क्या मामला शुरू हुआ है। यकीनन आपको पता होना चाहिए कि विश्व के कई सारे ऐसे कंट्री हैं जहां डेमोक्रेसी जिंदा है और लोग इनके बारे आए दिन चर्चा करते हुए मिलते हैं। चाहे हम बात करें देश के दिग्गज नेताओं की या फिर हम बात करें विदेश के दिग्गज नेताओं की, ठीक है। ऐसे विषय में मैं बताना चाहूँगा अमेरिका और इंडिया में काफ़ी बड़ा ये इन चीज़ों के मुद्दे को लेकर देखा जाता है। खास करके अमेरिका अक्सर बोलता है कि सबसे पुराना डेमोक्रेसी हमारा इलाके में आता है। ऐसे में इंडिया की ओर से बोला जाता है कि भाई साहब हम तो मतलब डेमोक्रेसी के मामले में मदर्स हैं सबका। तो ये एक बड़ी बात हो जाता है। हमारे देश में यकीनन है, इसमें कोई वह शक वाली बात नहीं है। यहाँ पे जनता की चलती है, यानी लोकतंत्र का सरकार है। और ऐसे विषय में हमारे ही देश के इर्द गिर्द में बसे हुए एक छोटा सा देश नेपाल, जिसे इंडिया काफ़ी हद तक एक तरह से सहयोग करता है बाकी चीज़ों में भी, लेकिन इन दिनों नेपाल की स्थिति ना बिल्कुल बिगड़ता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं चाइना इनके काफ़ी ज़्यादा निकट है। ऐसा ना हो कि चाइना इन चीज़ों का लुत्फ उठा ले मौज में और ऐसे विषय में इंडिया को कोई झटका ना मिल जाए, ये एक तरह से शक का दायरा को खड़ा करता है। लेकिन आखिर वाकई में हुआ क्या है नेपाल में, ऐसा आखिर क्यों हुआ, ये जानने वाली बात होगा ना। यहाँ आप देखते हो कि नेपाल की जनता हजारों के भीड़ में, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। लेकिन यहाँ देखिए ना, कमाल की बात है, ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और अपने कुछ सरकार जो उनके चहेते नहीं रहे, अब वो उन्हें बदल के राजशाही को वापसी लाना चाहते हैं। ये गजब की स्थिति लाता है। कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। ये यकीनन एक बड़ा प्रोटेस्ट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ आप आर्टिकल के माध्यम से भी देख लेते हो कि जो कि स्पष्ट यहाँ पे किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है जब भी मजहब के नाम पे देश बनता है आपको पता होना चाहिए कि उसकी हालात क्या होता है। चाहे कोई भी मजहब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर अतिरिक्त जितने भी प्रकार के मजहब हो, ठीक है। तो इन भाइयों का जो भी प्रोटेस्ट था ये काफ़ी गंभीरतापूर्वक लेते हुए वहाँ की सरकार के अंतर्गत आने वाले वहाँ के सुरक्षा बलों की ओर से मुंहतोड़ जवाब देते हुए इन लोगों को खदेड़ने की स्थिति भी उत्पन्न की गई। यहाँ आप देखते हो कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस वालों की ओर से प्रोटेस्ट के खिलाफ जो लोग हैं वहाँ पे उन लोगों के लिए क्या किया गया कि आंसू के गैस, आपको पता होना चाहिए, इसे पटका वटका गया ताकि वो लोग थोड़ा मतलब डरे और भागे। इन लोगों के ऊपर एक तरह से बोलो तो लाठी चार्ज भी किया गया है, पीटा भी गया है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। अनुसार मतलब क्या बोले, सूत्रों के अनुसार यही पता चलता है कि करीबन 30 लोगों को एक तरह से चोट पहुंचा है, लेकिन मामूली चोट है, ये कोई बड़ी चोट नहीं है। लेकिन जो मांग रखा जा रहा है ये बिल्कुल बहुत बड़ा वाला बात हो जाता है। लेकिन बताना चाहेंगे, देखो ऐसा मांग आखिर हो क्यों रहा है ये भी जानने वाली बात होता है। यहाँ आप देख रहे हो, मैं विकिपीडिया का एक पेज दिखा रहा हूँ आपको, जो कि ज्ञानेंद्र का बात हो रहा है यहाँ पे। ये वहाँ के राजा हुआ करते थे। इन भाई साहब को जिन्हें आप देख रहे हो ना यहाँ पे माला वाला पहने हुए, ये दरअसल किंग है नेपाल का और ये 2018 तक रह चुके हैं। ये एक बड़ी बात होता है। हालांकि इन्हें 2006 में ही ऐसा कुछ करना पड़ा था, जब वहाँ पे कुछ ऐसा ही प्रोटेस्ट, जैसा कि अभी आपने देखा, ऐसा ही प्रोटेस्ट किया गया था। काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब कई दिनों तक रह चुके थे सड़कों के ऊपर, क्योंकि उन्हें उस वक्त चाहिए था लोकतंत्र। और ऐसे विषय में जब अब लोकतंत्र आ चुका है तो अब ये लोग उसी तरह फिर से प्रोटेस्ट करने लगे। अब इन्हें चाहिए फिर से वही 2006 वाला राजा। अब ये एक बिल्कुल गजब वाली बात होता है। हाँ, ये हो सकता है आपके मन में ये सवाल आना नहीं चाहिए और कई लोगों के मन में आ ही रहा होगा कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राजा जब अभी भी है मौजूदा स्थिति में, ऐसे में जिनका नाम आप ज्ञानेंद्र बता रहे हैं, ये तो साजिश नहीं रच रहे, क्या इनके ही चाहने वाले लोग तो नहीं है? जी हाँ, इन्हीं के चाहने वाले लोग हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये लोग सरेआम बोल रहे हैं कि भाई साहब हमें मतलब कमबैक चाहिए, राजाओं का स्थिति यहाँ पे होना चाहिए। एक तरह से देखो राजा का क्या होता है, क्या कोई देश है ऐसा विश्व में अभी मौजूदा स्थिति में जहाँ पे राजा का राज चलता है? तो मैं बताना चाहूँगा जी हाँ वैसा है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के
जस्ट ये मतलब काफ़ी ज़्यादा निकट में है। और ऐसे विषय में इंडिया इतना बड़ा डेमोक्रेसी का इलाका है, ऐसे में इन लोगों की जनता नहीं सीख पाई, तो ये एक दुखनीय स्थिति है। कम से कम माहौल से सीखना चाहिए था। हम लोगों ने इन लोगों के लिए बॉर्डर छूट का मतलब एक तरह से प्रावधान भी रखा है, ऐसे विषय में भी ये लोग ना सीख पाए तो कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से पीड़ा उत्पन्न कराता है। लेकिन देखिए समझने वाली बात ये भी होगा ना, वहाँ की जनता का ये कहना कि भाई साहब हमारे यहाँ के सरकार ना काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुकी है और ये हमारे लिए हमेशा पीड़ा ही उत्पन्न करती है। कभी भी ऐसा कोई पल ना रहा जिस वजह से वो चाहे कि हाँ यही सरकार रहे। हाँ कई लोग ऐसे बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों नहीं किया गया, अगर मान लो इस सरकार से उन्हें मतलब मुसीबत था तो ये इन्हें हटा देता, ठीक है, इस बंदे को हटा देता, किसी और को खड़ा करता। जी नहीं, वहाँ के विपक्ष लोग भी उन्हें शायद पसंद नहीं आया जनता को, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अपने यहाँ पे एक तरह से बोलो ना कि डेमोक्रेसी को कुचलना चाहता है, लोकतंत्र अब उन्हें जच नहीं रहा है, ठीक है, वो पसंद ही नहीं कर रहे। अब पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। हालांकि अगर राय की बात करूं, मैं अगर अपनी राय रखना चाहूं तो मैं यही रखूंगा कि भाई साहब जिस देश में लोकतंत्र नहीं होता है उस देश का मतलब क्या ही बोले, एक अद्भुत वाला पल उन लोग बिताता है वहाँ की जनता। हालांकि अभी इन लोग को समझना चाहिए कि जो आप वहाँ पे प्रोटेस्ट दे रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं सरकार के अंतर्गत कुछ प्रावधान है वैसा कानून का, ताकि आपको ऐसा मौका मिल रहा है। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। लेकिन सोचने वाली बात ये भी होगा, अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की इलाकों की, तो आप यूएई की बात कर लो या फिर सऊदी अरबिया की बात कर लो। यहाँ देख रहे हो मोदी जी के बगल में बैठा हुआ है मोहम्मद बिन सलमान जी, तो ये वहाँ के प्रिंस है। ये बताना चाहेंगे कि वहाँ पे ना राजा टाइप का ही रोल चलता है, लेकिन राजा टाइप का होने से ये नहीं है कि आप विदेशों से एक तरह से व्यापार नहीं कर पाओगे। जी हाँ कर पाओगे, बिल्कुल वही प्रोसेस रहता है। हाँ थोड़ा बहुत थोड़ा अजीब लगता है कि जहाँ आप पीएम राष्ट्रपति की बात कर रहे होते हैं वहाँ आप किसी को किंग बोलो और किसी को प्रिंस बोलो। ये अपने आप में दर्शाता है कि एक रूढ़िवादी को जिंदा रखा गया है, कहीं ना कहीं जनता को दर्शा रहा है कि देखो यहाँ का तो बॉस मैं ही हूँ। मतलब किंग का मतलब क्या हो गया, बॉस हो गया, ठीक है। और जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति का, हम बात करते हैं प्रधानमंत्री का, तो वो कहीं ना कहीं जनता के लिए हित में वो सोचते हैं, जनता का एक तरह से नौकर वो लोग होते हैं। तो ये एक अलग चीज़ बताता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं खलता है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन कई सारे देश में आज भी जारी है। तो उन देश के जो लोग हैं उन्हें शायद अच्छा लगता है तो करता है, ठीक है। हालांकि अमेरिका की ओर से या फिर यूएन की ओर से कई बार प्रयास किया जाता है कि डेमोक्रेसी हर जगह जिंदा रहे, तो अच्छी बात है। ये वही बंदा, अब देखने वाली बात होगा, कई गुना अधिक संभावना लगाया जा रहा है शायद इन्हें मतलब ले भी ना लिया जाए। भाई साहब ये कमबैक करने का स्थिति में आ चुका है, अब क्या होगा ये वही जाने और वहाँ की जनता। अब अगला कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट आएगा तो मैं यकीनन बताऊँगा, जो अभी आर्टिकल के माध्यम से पता चला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले ये भी याद रखें कि देखो यार गुणवत्ता को पहचानना चाहिए। अगर वाकई में लगता है हमारे अंदर गुणवत्ता है तो यकीनन सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। बाय, जय हिंद, जय भारत।